अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 के बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स के। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 72। तो हमने क्या करना है, ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए 72। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन, consider the consecutive integers। consecutive मीन एक दूसरे के लगातार, मतलब कि अगर एक x है तो दूसरा x+1 है, यानी कि इनकी बीच डिफरेंस जस्ट 1 है। consecutive का मतलब ये है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर रहे हैं दो इंटीजर्स जिसमें एक है x और दूसरा हमारे पास होगा x+1। गिवन कंडीशन हमारा ये है कि इट्स प्रोडक्ट इज 72, यानी कि अगर मैं x और x+1 यानी कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लूँ तो उससे आता है 72। अब ये मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह करेंगे कि इस एक्स को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्स को फिर इधर भी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। सो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर, और एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी एक्स एंड इज इक्वल टू 72। अब ये एक्स हम ये 72 हम इस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, इधर आएगा हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 72 पॉजिटिव है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपनी जगह पे, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए मैं इधर फार्मूला भी लिखता हूँ कि अगर इस इक्वेशन 1 को आप कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 1 विद इस इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो इसमें ए की जगह हमारे पास 1 आ जाएगा, बी की जगह भी 1 आ जाएगा, और सी की जगह हमारे पास 72 आ जाएगा। और फिर आपने ई वैल्यू इस फार्मूले में पुट करने हैं कि एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, इसमें पुट करना है। लेकिन यहाँ पे हमारे केस में फैक्टराइजेशन इजी है, इसमें स्टेप्स थोड़े कम होते हैं और ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व भी होता है। हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले कि -72 आ जाए, और जिनको हम प्लस कर ले कि उससे आ जाए 1। सो वो नंबर्स हैं हमारे पास 9 एंड -8। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 9 8 ज़ा 72, एंड अगर इसको प्लस कर लूँ तो इससे आ जाएगा 1। सो मैं इस x को रिप्लेस करता हूँ 9x - 8x से, ठीक है जी। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9x - 8x - 72 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्मों में आप देखिए x हम कॉमन कर सकते हैं क्योंकि इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है। सो x जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास x+9, और यहाँ से मैं -8 कॉमन कर सकता हूँ, -8। तो यहाँ पे रह जाएगा x, और क्योंकि मैंने माइनस किया है कॉमन यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे ये इस तरह आएगा।
9। ठीक है जी। अब इन दो टर्मों में से मैं कॉमन कर सकता हूँ x + 9। दिस इज x। सो x + 9 और रह जाएगा हमारे पास x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। तो आप देखिए कि इसका मतलब ये है कि या तो ये टर्म 0 है या ये है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, r x - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। सो हम इसको अगर सॉल्व कर ले तो x इज इक्वल टू -9। एक हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि अगर एक -9 है, तो दूसरा हमने क्या लिया था, x अगर -9 है तो x -9 + 1 से आएगा -8। x इज इक्वल टू -9 + 1 इज इक्वल टू -8। सो दो इंटीजर हमारे पास आ गए, जिसको हम एक लिखते हैं -9 एंड -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे किया जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन पे ध्यान दें, यहाँ पे हमने पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, क्योंकि ये दो निगेटिव इंटीजर्स है। सो दिस इज नॉट आवर सॉल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं फर्दर, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा इसमें। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 8। अगर x इज इक्वल टू 8 है तो x + 1 क्या होगा, 9। सो दीज आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स whose product is 72। 9 8 72। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। The sum of squares of three consecutive integer is 50। Find the integers। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। लेट्स से एक हमारे पास x, x + 1 एंड x + 2। दीज आर थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंडीशन हमारे पास क्या है क्वेश्चन के मुताबिक, कि इसका अगर हम स्क्वायर ले, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इस x + 1 का स्क्वायर प्लस x + 2 का स्क्वायर, सो इससे हमारे पास 50 आता है। वी नीड टू फाइंड ऑल दीज थ्री इंटीजर्स। ठीक है जी। सो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आएगा, और एक फार्मूला है, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। ए इसके लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। फार्मूला ये है कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab प्लस b²। ठीक है। सो हमने यूजिंग दिस फार्मूला ये दो टर्म्स ओपन करने हैं। ठीक है जी। x² तो अपनी जगह पे आ गए। यहाँ पे a की जगह x है, b की जगह 1 है। तो इस फार्मूले में हम ये इस तरह करेंगे कि x² +2 टाइम 1 एंड x + 1²। फिर अगेन हमने यहाँ पे वही फार्मूला यूज करना है। x² +2 टाइम 2 x + 2² इज इक्वल टू 50। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आपको नजर आ रहा है, ये हम कर रहे हैं। और जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म मीन इसका पावर वगैरह सेम हो, यानी कि ए टर्म ए और ए लाइक टर्म है। सिमिलरली इसमें एक्स है, इसमें है, तो ये दोनों लाइक टर्म। ठीक। इनको ग्रुपिंग भी मैं करता हूँ। a² और a²। फिर हमारे पास एक a²,
सो दिस इज इनफैक्ट 3x²। फिर मैं इनका 2 1 ज़ा 2 एंड 2 × x इज 2x। फिर ए वाला x देके 2 2 ज़ा 4 एंड 4x ज़ा 4x, देन प्लस a1 प्लस 2 स्क्वायर विच इज 4 इज इक्वल टू 50। इस 50 को भी मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ। अच्छा जी, ए हमारे पास x² + x² + x² से हमारे पास आता है 3x² प्लस 2x + 4x से हमारे पास आता है 6x एंड दिस इज 5। और जब ए शिफ्ट करेंगे तो 50 पॉजिटिव है, इधर -50 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा ये सिंप्लीफाई करता हूँ ये टर्म। 3x² प्लस 6x प्लस, इनफैक्ट यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि बड़ा टर्म माइनस वाला है। तो 5 - 50 इज हमारे पास आएगा 45। -45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कि ये टर्म इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, सब में से मैं 3 कॉमन कर सकता। 3 यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x² प्लस यहाँ पे रह जाएगा 2x, और यहाँ पे माइनस हमारे पास क्या आएगा, इसको मैं अगर इस पे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 एंड 5 15। सो यहाँ पे हमारे पास आता है 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है जनाब। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि बोथ साइड हम 3 पे इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 2x - 15 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। आप चाहे तो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़े स्टेप्स कम होते हैं। सो बाय फैक्टराइजेशन वी कैन सॉल्व दिस। हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर लें -15 आ जाए, और जिसको हम प्लस कर लें कि उससे हमारे पास आ जाए 2। सो वो दो नंबर है -5 एंड 3। इनफैक्ट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। सो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो -15, और इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो 5 - 3 से हमारे पास 2 आता है। ठीक है। सो हमने ये दो नंबर चूज कर लिए हैं 5 एंड 3। अब 2x भी इससे रिप्लेस करेंगे। ठीक है जी। x² अपनी जगह पे +5x - 3x - 15 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में x कॉमन है तो मैं x कॉमन कर लेता हूँ, x + 5 रह जाएगा, और इसमें -3 कॉमन है। तो जब -3 कॉमन है हो जाए तो यहाँ पे x रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस, मैंने कॉमन किया है तो +5 इज इक्वल टू 0। अगेन x - 5 दोनों में कॉमन है, x + 5 तो मैं कॉमन कर लेता हूँ x + 5, एंड हमारे पास रह जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब हमारे पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दिस इंप्लाइज दैट या तो ए टर्म 0 है या x - 3 0 है। ठीक है जी। जब ई 0 हो तो इससे हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू -5, एंड जब ए 0 हो तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। सो आप इस 3 को कंसिडर कर लें, एक 3, दूसरा इसके, देखो x इज इक्वल टू 3, तो x + 1 हमारा क्या होगा 4, एंड x + 2 हमारा 5 होगा।
ठीक है जी। सो हमारा सोल्यूशन यही है कि हमारे पास तीन जो रिक्वायर्ड नंबर थे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर 3, 4 एंड 5। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि सम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो आप इसको इसको भी ले सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स यहाँ पे, मैं इसको मिटा देता हूँ कि अगर आपके पास x-5 है तो -5 + 1 से -4 एंड -3 इनका स्क्वायर करेंगे तो, और फिर इनको प्लस करेंगे, इससे 50 आता है। और -5 -4 -3 ये दोनों ठीक है। पहले मैं इसको स्क्वायर करता हूँ, अब वेरिफिकेशन में करता हूँ कि क्या हमने जो फाइंड की है क्या वो ठीक भी है। सो देखिए, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, एक एक और फिर प्लस कर देता हूँ। 3 स्क्वायर +4 स्क्वायर +5 स्क्वायर इज इक्वल टू इस स्क्वायर 9 + 16 + 25, इसे 25 आता है, +25 इज इक्वल टू 50। सो दिस, ये जो हमारा क्वेश्चन है कि इन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, इनका स्क्वायर है और स्क्वायर्स अगर प्लस कर ले तो हमारे पास आता है 50। सो ठीक है, ये सोल्यूशन हमारा ठीक है। अब दूसरा देखें, इसमें -5 स्क्वायर +-4 स्क्वायर +-3 स्क्वायर। अब माइनस स्क्वायर के अंदर है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। 25 + 16 + 9, दिस इज अगेन 25 प्लस दिस 25 इज इक्वल टू 50। सो दोनों सोल्यूशन हमारे ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट ये है कि एक हॉल है और इसका लेंथ 5 मीटर इसकी विड्थ से ज्यादा है, और गिवन ये भी एक कंडीशन है कि इसका एरिया 36 स्क्वायर मीटर है। यानी कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक हॉल है हमारे पास। ये मैं थोड़ा गलत बना रहा हूँ लेकिन यार, ये क्या हो गया। कि सपोज हमारे पास एक हॉल है, एक हॉल है, इसका विड्थ है और इसका लेंथ है। सो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि अगर इसका विड्थ है x, सो लेंथ इसका इससे 5 मीटर ज्यादा है, यानी कि x भी है और इसके 5 मीटर और इसका एक और इंफॉर्मेशन कि इसका एरिया ए विच इज 36 स्क्वायर मीटर। सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, सोल्यूशन, हम सोल्यूशन पे आते हैं। गिवन क्या है कि लेंथ इज 5 मीटर मोर देन विथ। ठीक है जी। सो इसको हम लिखते हैं लेट विथ इज इक्वल टू एक्स, देन बाय दिस कंडीशन इसका जो लेंथ आएगा वो इससे 5 मीटर ज्यादा होगा, कि x + 5। ठीक है जी। अल्सो इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जिसका एरिया है, एरिया विच इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई लेंथ, वो है हमारे पास 36 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी। सो लेंथ हमारे पास हमने सपोज किया है कि एक्स है, मल्टीप्लाई x + 5, और इससे हमारे पास 36 आता है। ये इसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। नाउ इस x को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, x को इसके साथ भी और x को 5 के साथ भी। तो जब x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा x स्क्वायर
और जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 5x एंड इज इक्वल टू 36। ठीक है जी। इस 36 को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर प्लस है तो इस साइड पे माइनस बन जाएगा। तो दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वेश्चन को मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1/2 हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व की। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड कंपेयर दिस इक्वेशन, जो हमारा इक्वेशन 1 है, विद स्टैंडर्ड quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. So we can see that a is equal to 1, b is equal to 5, and c is equal to minus 36. And using quadratic formula, ये जो value है, put these values in quadratic formula. Quadratic formula. Quadratic formula क्या है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2a। इसको मैं मिटा दूँ, डिवाइडेड बाय 2a। इसमें वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह है 5, इधर आप देख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 4। ए की जगह है हमारे पास 1 और सी की जगह है -36 डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह है 1। ठीक है जी। सो एक्स विल बिकम -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस, और यहाँ पे मैं 36 मल्टीप्लाई 4 कर देता हूँ। 2 4 6 24 and 4 3 is it is 12. 12 plus 2 is 14. 144 divided by 2, and this will be -5 plus minus under the root इसके साथ 25 प्लस कर ले, सो 961 डिवाइडेड बाय 2, एंड ये हमारे पास आ जाएगा 13 -5। इसका स्क्वायर रूट हमारे पास 13 है क्योंकि ये 169 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो प्लस माइनस 13 स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइड बाय 2, ए स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5 प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि x हमारे पास या तो -5 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 है, और इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ, और x हमारे पास है n की तरह, x हमारे पास है -5 माइनस 13 डिवाइड बाय 2।
सो इस केस में हमारा आंसर निगेटिव आएगा, क्योंकि -13 -5 इससे -18 आ जाएगा। और ये हाल का जो लेंथ और विड्थ है, सो ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस निगेटिव नहीं होते, तो ये सोल्यूशन हमारे काम का नहीं है। तो हम ये सोल्यूशन ले लेते हैं। 13 - 5 is 8, so x is equal to 8 divided by 2, and 8 divided by 2 से आता है 4। सो x हमारे पास आ गया है 4, और x क्या था, इधर देखिए x विड्थ। सो हम लिखते हैं कि विड्थ हमारे पास है 4 मीटर, और इंफॉर्मेशन हमारे पास कि 5 लेंथ इज 5 मोर देन दिस विड्थ, यानी कि x+5 यानी 4+5 लेंथ जो हमारे पास आ जाएगा वो होगा 4+5 इज 9 मीटर। ठीक है जी। सो ये जो रिक्वायर्ड लेंथ एंड विड्थ है वो हमने फाइंड कर ली। इसको आप इजीली भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब मैं इसका फैक्टराइजेशन भी कर देता हूँ आपको। अम, कहाँ पे कर लूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लेट मी एरेज दिस, और मैं आपको फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपने ये फैक्टराइजेशन से किस तरह करना है। फैक्टराइजेशन से आपने दो नंबर ढूंढने हैं, जो कि जिसको हम प्लस कर लें उससे आ जाए हमारे पास 5, और जिसको हम मल्टीप्लाई कर लें उससे आ जाए हमारे पास -36। तो वो दो नंबर हमारे पास है -4 + 9। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसे 36 आता है, और -4 + 9 इससे हमारे पास पॉजिटिव प्लस आता है। ठीक है जी। और फिर आपने वो कॉमन वगैरह लेने हैं सारी चीजें, जो क्वेश्चन नंबर 2 और 1 हमने किया है उसी तरीके से आपने फिर आगे जाना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन इंफॉर्मेशन है कि सम ऑफ टू नंबर्स, लेट x and y be two numbers, देन कंडीशन ये कह रहा है कि अगर इनको हम प्लस कर ले तो 11 आता है, यानी कि x+y कर ले तो इसे 11 आता है। और अगर इनकी स्क्वायर को हम प्लस कर ले, x² + y², सो इससे आता है हमारे पास 65। ठीक है जी। अब ये इस तरह का क्वेश्चन बन गया जब हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे। इनको मैं नाम देता हूँ 1 और 2। इक्वेशन 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि y = 11 - x, क्योंकि इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव बन जाएगा। ठीक है जी। दिस इज 11 - x, दिस इज 11। बी केयरफुल, लेट मी erase this. दिस इज 11। अब इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं। पुट y = x 11 - x, so equation 2 will become x² plus 11 - x whole square, and this will is equal to 65। हमारे पास ईच इज एक फार्मूला है। मैं इधर आपके लिए एक फार्मूला लिखता हूँ। जब ये हमारा रफ का काम यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन में, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू
a² - 2ab + b²। इसी के हिसाब से अगर हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो x² अपनी जगह पे +11² - 2 टाइम 11 × x +x²। और इस 65 को भी मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, माइनस हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसमें सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे। x² × x² = 2x² +11² = 1 to 1 and -2 11s are 22 x -65 = 0। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 2x² - 22x +1 to 1 -65 = 0। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 1 to 1 -65। सो इससे हम एक इधर शिफ्ट करेंगे तो 11, 11 - 5 is 6 एंड 1 से 6 माइनस नहीं कर सकते, ये हम इधर लेके आएंगे। 11 अगेन, 11 - 6 is 5 एंड यहाँ पे 0 रह जाता है। ठीक है जी। सो इससे हमारे पास आता है 56। अब यहाँ पे इसको यहाँ लिखते हैं कि 2x² - 22x + 56 अब देखिए यहाँ पे टू, सारे जितनी भी टर्म्स है उसमें टू कॉमन है। सो इसको हम टू कॉमन कर लेते हैं, x² आ जाएगा -11x। और यहाँ पे अगर मैं 56 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, 56 / 2, दिस विल बी 2 × 2 = 4, 1 and 6, दिस विल बी 8, 28 +28 = हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 2 पे डिवाइड भी कर सकते हैं दोनों टर्म्स, दोनों साइड्स पे। सो जो इक्वेशन हमारा बनेगा वो होगा x² -11x +28 = 0। ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग फैक्टराइजेशन एंड यूजिंग को क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन यहाँ पे आसान है, उसमें स्टेप्स कम लगते हैं। सो वी नीड टू फाइंड टू नंबर्स जिसको हम मल्टीप्लाई कर लें कि उससे आ जाए 28, और जिनको हम प्लस कर लें उससे आ जाए -11। सो दो नंबर है -4 एंड -7। इनको अगर मैं प्लस करता हूँ तो 28, और अगर इनको मैं सॉरी इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 28, और अगर प्लस करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा -11। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस 11 -11 की जगह हमने पे दो टर्म ली। ठीक है। x² ये अपनी जगह पे आ जाएगा, और x मैंने किस तरह लिख दिया, इस पे दोबारा लिख देते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, इसको मैं इरेज करता हूँ। x² अपनी जगह पे -4x -7x +28 = 0। इनमें से मैं x कॉमन कर सकता हूँ इन दो टर्म में। तो x जब हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x -4 और ये दोबारा लिखता हूँ, दिस विल बी x -4। और जब इसे मैं -7 कॉमन कर लेता हूँ तो रह जाएगा x -4 = 0। अगेन x -4 कॉमन है तो x -4, और हमारे पास रह जाएगा x -7 = 0। यहाँ पे हमारे पास जो इधर आप देखें, ये दो टर्म्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो इसका मतलब है
या तो x माइनस फोर जीरो है, और या x माइनस सेवन जीरो है। सो अगर a जीरो है तो इससे हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू फोर, और अगर a जीरो है तो x इज इक्वल टू सेवन। ठीक है जी। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। इसको अब इक्वेशन वन में पुट कर दें या टू में पुट कर दें। सो इसको मैं वन में पुट करता हूँ, इजी है। पुट इन इक्वेशन वन, एक्स की जगह फोर पुट करेंगे तो फोर प्लस वाई इज इक्वल टू इलेवन, और ये इधर आके शिफ्ट हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। वाई इज इक्वल टू इलेवन माइनस फोर, और वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सेवन। सो दो जो नंबर थे वो हमने फाइंड की। रिक्वायर्ड नंबर्स आर फोर एंड सेवन। ये दो नंबर है जिसको हम प्लस कर ले इलेवन आता है, और जिसके स्क्वायर्स को हम प्लस कर लें उससे सिक्सटी फाइव आता है। ये यही दो नंबर आएंगे अगर आप इस साइड को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर दिए तो आपके साथ एक्स सेवन है, वाई फोर आ जाएगा। अगेन फोर एंड सेवन दो नंबर आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमारे पास स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज हंड्रेड, एंड वन नंबर इज टू मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि लेट x and y the two numbers, then by given condition इसका स्क्वायर अगर हम सम करें तो इससे हंड्रेड आता है। एंड वन इज मोर देन, वन इज टू मोर देन अदर, यानी कि दूसरा नंबर जो हमारे पास है वो इससे दो स्टेप्स आगे है। यानी कि अगर मैं एक्स ले लूँ एक, तो दूसरा होगा हमारे पास एक्स प्लस टू। ठीक है जी। सो इसको फिर मैं मिटाता हूँ इसको, क्योंकि हमने दो नंबर ऐसे फाइंड किए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक अगर हमारे पास एक्स है तो दूसरा इससे टू मोर है। एंड गिवन ये है कि इनका स्क्वायर एक्स प्लस टू होल स्क्वायर ई इक्वल है हमारे पास हंड्रेड के। सो वी नीड टू फाइंड दीज टू नंबर्स। ओके, अब इस इक्वेशन को उठा ले, इसको मैं नाम देता हूँ, ये हंड्रेड है तो इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन वन। दिस इज इक्वेशन वन, एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर और ए एक्स प्लस टू होल स्क्वायर एक फार्मूला है, मैं यहाँ पे आपको लिखता हूँ दोबारा। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखे हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक ही, दोनों एक ही चीज है, जस्ट ये टर्म आगे है इसके। ठीक है। सो इसी के मुताबिक अगर हम इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम एक्स एंड अगेन टू, दिस टू प्लस टू स्क्वायर, और इस हंड्रेड को भी हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं माइनस हंड्रेड, क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव हंड्रेड है, इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फिर जीरो रह जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, टू एक्स एंड टू एक्स मल्टीप्लाई फोर इज फोर एक्स। इससे टू स्क्वायर से फोर आता है, एंड माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है जी। अब इसको दोबारा इसको सिंप्लीफाई करते हैं इन दो टर्मों को। सो दिस विल बी 2x² प्लस 4x माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से मैं टू कॉमन कर सकता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा नंबर है, तो दोनों में से मैं टू कॉमन कर लूँ। तो x² रह जाएगा प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोथ साइड टू पे डिवाइड कर सकता हूँ। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा x² प्लस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। यहाँ पे मैं अगेन यूज करता हूँ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन में मैंने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ कि उससे आ जाए -48, और अगर जिसको मैं प्लस कर लूँ तो उससे आ जाए हमारे पास 2। और वो नंबर है 8 - 6। 8 - 6 इज -48 एंड 8 - 6 इज +2। तो इस टू को हम रिप्लेस कर देंगे बाय 8 एंड -6। सो ये हमारे पास x² अपनी जगह पे प्लस 8x माइनस 6x -48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं कॉमन कर सकता हूँ x, और जो x कॉमन करो तो इसके बाद हमारे पास रह जाएगा x, यहाँ पे रह जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 8। फिर यहाँ से मैं -6 कॉमन कर सकता हूँ। जब ये -6 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे रह जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन कर लिया है। और यहाँ पे अगेन हमारे पास 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दो टर्मों में से हमारे पास 8x कॉमन है, तो मैं सॉरी x+8 कॉमन है, तो x+8 मैंने कॉमन किया। और जो टर्म्स रहते हैं हमारे पास, एक x है और एक -6 है। सो x - 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास इसकी प्रोडक्ट 0 है दो नंबर्स की, तो मतलब ये है कि या इसमें e 0 होगा और x - 6 0 होगा। ठीक है। जब e 0 होंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू +6। आप दोनों कंसिडर कर सकते हैं। हमारे पास अगर एक्स ए है तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, टू मोर देन लाइक दिस वन। अगर ये x8 है तो दूसरा नंबर 8+2 होगा, -8+2। सो दोनों का स्क्वायर करेंगे और प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वही नंबर। हमारे पास आ जाएंगे जिसकी स्क्वायर हमारे पास 100 आएंगे। ठीक है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर जो है, रिक्वायर्ड नंबर्स या तो -8 -6 है, और या 6 और 8 है। ठीक है जी। अगर x6 है तो हमारे पास फिर जो दूसरा नंबर है जो टू मोर देन x है तो 8 आ जाएगा। सो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है क्वेश्चन में कि आपने पॉजिटिव लेना है कि निगेटिव लेना है। सो आप ए बी ठीक है सोल्यूशन, और ए बी दोनों ठीक है। एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द एरिया फॉर रेक्टेंगुलर फील्ड इज 252 स्क्वायर मीटर एंड द लेंथ ऑफ its sides is 9 meter longer than its width. We need to find the length of the sides। ठीक है। सो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास
एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे ड्रा किया है। अ, अगर इसका विड्थ है हमारे पास एक्स, तो इसका जो लेंथ होगा वो हमारे पास 9 मीटर मोर देन दिस विड्थ, यानी कि एक्स के साथ 9 प्लस करेंगे। और इसका जो एरिया है वो भी गिवन है कि 8252 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। सो हमने इस साइड्स मालूम करने हैं, ए साइड एंड ए साइड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हमारे पास गिवन ए है कि द एरिया विच इज 252, ठीक है जनाब। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि इफ विथ इज एक्स, देन लेंथ हमारे पास क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये है कि लेंथ आपका विथ से 9 मीटर ज्यादा है, यानी कि एक्स प्लस 9 है। और हमें भी पता है कि दिस एरिया इज इक्वल टू विथ मल्टीप्लाई लेंथ इज इक्वल टू 252। लेंथ हमारे पास एक्स है, मल्टीप्लाई विथ हमारे पास एक्स प्लस 9 है, इज इक्वल टू 252। इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इस एक्स को एक्स एक्स के साथ एंड एस एक्स को फिर 9 के साथ। सो एक्स मल्टीप्लाई एक्स से एक्स स्क्वायर एंड एक्स मल्टीप्लाई 9 से आता है 9x। एंड मैं इस 252 को भी इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है वो। सो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा -252 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन में इसको नाम देते हैं 1। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड यूजिंग फैक्टराइजेशन, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे केस में फैक्टराइजेशन इजी है, इसमें कम स्टेप्स लगते हैं। सो हम ओ यूज करेंगे। यूज कैसे करें, करना है, हमने ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, जिसको हम मल्टीप्लाई कर लें कि उससे आ जाए -252। और जब उन्हीं नंबर को हम प्लस करें कि उससे आ जाए हमारे पास जस्ट 9, ठीक है जी। तो ऐसे दो नंबर है हमारे पास, 21 -12। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे आता है -252। अगर इनको मैं प्लस कर दूं तो उससे आता है हमारे पास +9, ठीक है। तो इस 9 को मैं रिप्लेस करता हूँ 21 -22 से। सो एक्स स्क्वायर +21x माइनस, सॉरी, -12x तो +252 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्मों में x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो दिस विल बी x +12। और यहाँ पे मैं इससे कॉमन कर सकता हूँ 12 +12। दिस इज नॉट प्लस, दिस इज एक्चुअली माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई थोड़ी। दिस इज माइनस। और ये यहाँ से मैं -12 कॉमन कर सकता हूँ, तो आ जाएगा हमारे पास एक्स +12, एक्स +21। यहाँ पे भी ए बी 21 है, ए बी 21 है, क्योंकि मैंने इसको इस तरह लिखना है कि 21 -12 आ जाए, तो ये 12x -12 ये गलत होगा। यहाँ पे हमने लिखना है 21, ठीक है जी, 21। और यहाँ भी हमारे पास 21 पर आएगा।
क्योंकि मैंने जस्ट x कॉमन कर लिया है। तो दिस विल बी 21। ओके, इज इक्वल टू 0। दोनों में से अगेन हमारे पास x प्लस 21 कॉमन है, तो x प्लस 21 मैं कॉमन कर लेता हूँ। और हमारे पास जो दो टर्म रहते हैं x माइनस 12, सो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 0 है, मेन केस में एक तो 0 है, या हमारे पास ये 0 है, या ये दूसरा टर्म 0 है, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 21 आ जाएगा। और और क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ लेंथ की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो x है ये विड्थ है, विद हमारे पास डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस इज नेवर बी नेगेटिव। सो ये जो हमारे पास ये काम आता है, ये हमारे काम का नहीं है, हमने पॉजिटिव ढूंढना है। ठीक है, सो इस केस में हमारे पास x इज इक्वल टू 12। सो ये पॉजिटिव है, सो विथ हमारे पास 12, x which is width is 12 मीटर, एंड लेंथ हमारे पास किया जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू विथ प्लस 9, क्योंकि ये 9 मीटर इससे ज्यादा है। तो लेंथ हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 12 मीटर प्लस 9 मीटर, एंड फाइनली वी विल गेट लेंथ इज 12 प्लस 9 इज 21 मीटर। ठीक है जी, सो ये हमारा लेंथ आ गया इधर, एंड ये हमारे पास इसका वेट आ गया। सो दोनों साइड्स हमने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.7 में क्वेश्चन नंबर 7 है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगल is 3 सेंटीमीटर लेस देन द ट्वाइस द अदर। ठीक है, अब मैं इसको समझा देता हूँ कि ये किस तरह की क्वेश्चन है। Find the if the area of the rectangle is this square centimeter, then find the sides of the rectangle. So क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास अगर एक रेक्टेंगल है, उसका एक साइड है हमारे पास, अ, अगर x है, सपोज विथ इज x, देन दूसरा जो साइड है वो इसकी ट्वाइस से 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ये फिर ए होगा। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन में है कि इसका जो एरिया आता है ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। वी नीड टू फाइंड दिस साइड्स, दिस साइड एंड दिस साइड। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन, लेट वन साइड यानी कि विड्थ इज इक्वल टू एक्स, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो दूसरा साइड होगा यानी कि लेंथ, वो इसकी ट्वाइस सी थ्री लेस होगा, यानी कि 2x माइनस 3 होगा। ठीक है, गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि इसका एरिया इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे मैं यूनिट नहीं लिखता क्योंकि यूनिट कॉम्प्लिकेशन बना देते हैं कभी कभी कैलकुलेशन में, तो लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, सो एरिया इज 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें पता है कि एरिया विथ मल्टीप्लाई लेंथ की इक्वल होते हैं। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल की एरिया इज इक्वल टू लेंथ विथ मल्टीप्लाई 54। सो लेंथ हमने x लिया है, और विथ हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x माइनस 3 है, इज इक्वल टू 54। इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 3x, और इसको मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, -54 इज इक्वल टू 0। अब एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें a 2 है, b-3 है, c-54 है। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं।
एंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से भी। इस केस में हमारे पास फैक्टराइजेशन इजी है, सो मैं यूज करूंगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में हमने क्या करना है, हमने ऐसे दो नंबर्स देखने हैं कि इसको अगर प्लस कर ले कि -3 आ जाए ये वाला, और अगर मल्टीप्लाई कर ले तो इन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, यानी 2 × 54 से हमारे पास आ जाएगा 8 एंड 108, एंड माइनस भी है तो माइनस। सो हमने दो नंबर तलाश करने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें कि उनसे 108 आ जाए, और अगर दोनों को प्लस कर ले कि उनसे आ जाए हमारे पास -3। ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं। वो दो नंबर है हमारे पास -12 + 9। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो उससे आता है 108, बट -108। और इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो उससे आता है -3। सो इस 3 को हम इन दो नंबरों से रिप्लेस कर लेंगे। सो 2x अपनी जगह पे 2x² आ जाएगा, और यहाँ पे 3 की जगह मैं लिखता हूँ -12x + 9x -54 = 0। इन दो टर्मों में से 2x कॉमन है तो 2x कॉमन कर लेता हूँ, रह जाएगा हमारे पास x - 6। एंड यहाँ पे मैं 9 कॉमन कर सकता हूँ। जब 9 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x - 6 = 0। अगेन ये दो टर्म्स हमारे पास x - 6 कॉमन है, तो दो टर्म हमारे पास 2x + 9 रह जाएगा। 2x + 9 = 0, and again the product of two numbers is 0, implies that either x - 6 = 0 or 2x + 9 = 0। ठीक है, अगर मैं इस साइड को लूँ, क्या ये 0 है तो इसे मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे प्लस है इधर माइनस हो जाएगा। 2x = -9, एंड अगर 2 पे मैं बोथ साइड डिवाइड भी कर लूँ तो x = -9 / 2। दिस इज नेगेटिव नंबर, और ये रिप्रेजेंट करता है एक बिट को जो कि डिस्टेंस है, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होते। सो ये हमारे काम का नहीं है। हम फिर ये उठाएंगे, x = 6, विथ = 6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ हमारे पास क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 वी हैव लेंथ = 2x, x हमारे पास 6 है, -3। 2 × 6 = 12, -3 विच इज 9। सो ये दो साइड्स हमारे पास हमने फाइंड की, एक है 9 एंड दूसरा है हमारे पास 6। सो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं कि वन साइड यानी कि जो विड्थ है हमारी वो है 6 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है वो हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। हमने दो साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट triangle exceed the length of the other two side by 3 centimeter, and the hypothesis is 15 centimeter. Find the length of the other side of the triangle. Find the length of the sides of the triangle. Okay. सो ये राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें 1 डिग्री 90 डिग्री होती है एक एंगल। और इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास जो लेंथ ऑफ वन साइड exceed the length of other by 3 centimeter. Find and if the hypothesis is 15 centimeter,
फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। सो इसमें इंफॉर्मेशन ही है कि हाइपोथेसिस है अपोजिट टू 90 डिग्री, हाइपोथेसिस इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ये एक्स है, इसका लेंथ एक्स है, तो इसका जो लेंथ होगा ए से 3 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि x+3। ठीक है। फाइंड दी फाइंड दी लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि इसका और इसका हमने लेंथ फाइंड करना है। सोल्यूशन, गिवन हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड आल्सो if if one side is x, then the other side is x+3, so we need to find x and x+3। ये दो साइड जो है उनका हम फाइंड करना है। हमें एक थ्योरम याद है नाइन्थ क्लास से, जिसको हम कहते हैं pythagoras थ्योरम। वो कहता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होते हैं, सी हाइपोटेन्यूस एंड बेस प्लस परपेंडिकुलर। सो इनका अगर स्क्वायर लेंगे तो वो इक्वल है। ए पर पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है C² = B² + P², वेयर सी इज हाइपोटेन्यूस। मैं इस तरह इसको लिखता हूँ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसी का यूज करके हमने ए फाइंड करना है। ठीक है। सो बेस हमने लिया है एक्स एंड परपेंडिकुलर हमने लिखा है x+3। ठीक है जी। हमने क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हाइपोटेन्यूज इज 15 सेंटीमीटर एंड हमारे पास बेस है x प्लस x+3 यूजिंग pythagoras थ्योरम। ठीक है। सो 15 स्क्वायर मीन 15 × 15 × 5 5 is 25, 5 1 is 5, 8 is 7, which is 75, and then 5, and then 1. This will be 5, 12, and 1, 2, 2 to 5. Okay, this is 2 to 5 is equal to x square plus इसका हम ये फार्मूला यूज करेंगे, a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। ठीक है। तो a² हमारे पास है, ए की जगह x है, x² + 3² प्लस दिस इज 2 टाइम x एंड 3। हम इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x² + x² = 2x², फिर 9, फिर 2 3 = 6 एंड x, 6x। एंड इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो -2 to 5 इज इक्वल टू 0। इसको दोबारा आप देखिए, 2x² + 6x -20, -2 to 5 -9 is -216 इज इक्वल टू 0। इन सब में से 2 कॉमन है, इसको हम कॉमन कर सकते हैं, x² + 3x। और इसे अगर मैं 2 कॉमन कर लूँ, मीन केस 216 को 2 पे डिवाइड करूँ तो 1, फिर 1 एंड 0 8, 108 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 108 इज इक्वल टू 0। अगेन हम इस 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो x² + 3x -108 इज इक्वल टू 0। फिर से हमने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो -108 आ जाए, और अगर प्लस कर ले तो उससे 3 आ जाए। और ओ है हमारे पास 12 एंड 9।
हमने पिछली क्वेश्चन में भी यूज किया था। सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। वहां पे ये 12 माइनस था क्योंकि इधर माइनस था, इसीलिए अ, अब यहाँ पे प्लस है। सो यहाँ पे हमने प्लस 12 बड़ा वाला लिखा है, ठीक है। इनमें से मैं एक्स का मन कर सकता हूँ, जब एक्स का मन कर लूँ तो एक्स प्लस 12 रह जाएगा, और यहाँ से मैं -9 का मन कर सकता हूँ, अगेन एक्स प्लस 12 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। और इन दोनों में से एक्स प्लस 12 कॉमन कर दूं, रह जाएगा हमारे पास एक्स -9। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, सो इसमें से एक 0 होगा, या तो ए 0 होगा या इसमें एक्स -9 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख ले जरा कि यहाँ से हमें क्या हासिल होता है। इसको हम उधर शिफ्ट करेंगे -12, एंड हम ये साइड्स की लेंथ फाइंड करते हैं, which is distance, and distance can never be negative, so ignore this solution। अब इस पे आ जाए कि इसको मैं अगर इधर शिफ्ट करूँ तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9। सो बेस की हमारे पास वो आ गई है, सोल्यूशन की बेस इतना सेंटीमीटर है। अब हम दूसरा साइड भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें सिर्फ एक्स प्लस 3 करना है, 9 + 3 = 12। So the required length of two sides are 9 centimeter, and 9 + 3 centimeter। 9 + 3 से हमारे पास 12 आता है, 12 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली। नंबर 9 है कि the sides of right angle triangles in centimeters are x-1, x and x+1। फाइंड दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। सो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री है, और एक साइड है x-1, x एंड x+1। तो इनमें से सबसे छोटा जो साइड है वो हम कंसिडर करेंगे बेस, यानी कि x-1 साइड ए है। जो इससे थोड़ा बड़ा है वो हमारे पास x है, और जो सबसे बड़ा है वो हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। अगेन हम यूज करेंगे, हम लेट करते हैं कि बेस इज इक्वल टू x-1, फिर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू x, एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू x+1। यूजिंग Pythagoras theorem, we know that hypotenuse square is equal to base square प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसमें से हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, यानी कि x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज x-1 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज जस्ट x एंड x स्क्वायर। हम यहाँ पे दो फार्मूले यूज करेंगे, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। और दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे माइनस वाला, a-b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² -2ab। ये दोनों फार्मूले हम यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस वाला यूज करेंगे, जैसे हमारे पास आएगा x² + 2 × 1 × x+1 इज इक्वल टू x² -2 × 1 × x एंड +1² दिस इज 1² प्लस x², ठीक है जी। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन कर लेता हूँ। x² + 2x + 1 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर एंड माइनस 2x प्लस 1। इन सब टर्म्स को अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट कर लूं तो ये सारी साइंस चेंज होंगे इधर। यानी कि यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपनी जगह पे। और जब ये इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे तो -2x स्क्वायर। और जब ये शिफ्ट करेंगे तो +2x। जब ये शिफ्ट करेंगे -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात नोट करिए, ये +1 है और ये -1 है, तो ये दोनों कैंसिल। हमारे पास ये -2x स्क्वायर है और ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, तो इससे -x स्क्वायर और ये दोनों प्लस है, प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन कर सकते हैं 4, सॉरी x। तो जब x कॉमन कर ले तो -x प्लस 4 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। सो अगेन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, सो इसका मतलब होगा कि या x 0 है या -x प्लस 4 0 है। -x प्लस 4, ठीक है। तो x तो 0 नहीं हो सकता, अगर x हम 0 ले ले तो फिर ये ट्राइंगल बनता नहीं है, ठीक है। तो इस साइड को आप इग्नोर कर लो। एंड इसको अगर मैं इस साइड पे शिफ्ट करूँ इस 4 को, तो हमारे पास ये -4 आ जाएगा। -x इज इक्वल टू -4 एंड माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 4। परपेंडिकुलर हमने फाइंड कर ली है कि x इज इक्वल टू 4, ये वाला। अब दूसरा साइड हाइपोटेन्यूस है x+5 एंड x माइनस, सॉरी x+1 एंड x-1। सो जब ये हमारे पास 4 होगा तो दूसरा साइड हमारे पास x+4 है, तो x+1 है, तो 4+1 इज 5 एंड 4-1 इज 3। तीन साइड्स हमने मालूम की। दूसरा साइड है हमारे पास, यानी कि x+1 विच इज 5 and x-1 which is 3. So the length of sides of right angle triangle is 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter। सो हमने वो तीनों की तीन साइड्स की लेंथ फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में एक टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है लेकिन इसका स्टेटमेंट थोड़ा समझना होगा कि अ शेपर्ड, एक शिपर ने कुछ गोट्स खरीदे, गोट्स बकरिया 9,000 के। कितने के? 9,000 के। इफ ही हैड पेड RS 100 लेस फॉर ईच, अगर वो हर गोट 100 रुपए कम में लेता तो वो इसी 9,000 की तीन ज्यादा गोट्स ले सकते थे। सो फाइंड द अमाउंट, how many goats did he buy at the when the rate in each case is uniform। जब सबकी रेट्स एक जैसे हैं तो कितने उसने लिए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन का कि एक शेपर्ड है, उसने RS 900 का 9,000 का गोट्स लिया। अगर वो हर गोट बकरी RS 100 लिस्ट में लेता तो वो तीन और बकरियां खरीद सकता था। सो उसने कितनी बकरियां ले ली, एक क्वेश्चन है। तो हम कहते हैं कि लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गोट्स ही बाय एंड y इज इक्वल टू द कास्ट ऑफ वन गोट, ठीक है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि अगर आप दो बुक्स ले रहे हैं,
दो बॉक्स, और एक बुक है हमारे पास 200 रुपए की। सो आप दो बुक से किस तरह कीमत निकालते हैं? 2 × 200, यानी कि कीमत मल्टीप्लाई कितनी बुक्स इज इक्वल टू 400 आपने पे करना है। तो इसने पे किया है 900। सो इसने एक्स गोट ली है, इसकी कीमत है वाई, और टोटल उसने दी है 9000। ठीक है, एक तो हमने ए कर लिया। दूसरा, अगर वो कहते हैं कि कास्ट में इफ द कास्ट ऑफ ईच गोट इज रिड्यूस्ड बाय 100, यानी कि ये हो, देन ही कैन बाय 3 मोर गोट्स, यानी कि एक पहले से लिए थे और 3 और भी खरीद सकते हैं उसी 9000 में। तो इसी स्टेटमेंट इस तरह बनता है कि y - 100 मल्टीप्लाई x+3 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय x। ठीक है, हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, y को x के साथ xy, एंड इस y को 3 के साथ +3y, एंड -100x, एंड अगेन -300 इज इक्वल टू 9000। ठीक है जी, यहाँ पे y की वैल्यू हमने पुट करना है 9000 डिवाइडेड बाय x। ये वैल्यू हमने पुट करना है y की जगह, ताकि ये जो इक्वेशन है वो वेरिएबल x में आ जाए। ठीक है, सो x यहाँ पे भी है, एंड 9000 डिवाइडेड बाय वो डिवाइडेड बाय x, ये y की वैल्यू है, +3 × 9000 डिवाइडेड बाय x -300 इज इक्वल टू 9000। ठीक है जी, ये एक्स, तो एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 9000 प्लस, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 27000 डिवाइडेड बाय एक्स -300 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इस एक्स को इस एक्स के साथ हर टर्म मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय एक्स। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000x, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 27000 रह जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, यहाँ पे मैं कुछ भूल गया हूँ, इधर देखें, एक टर्म यहाँ पे रहता है मुझसे, क्योंकि इस तरह है, एक टर्म यहाँ पे ये चीज रह गया, -100x -300 इज इक्वल टू 9000। ठीक है, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x, तो ये -100x², और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -300x इज इक्वल टू 9000x। ठीक है जी, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा। सो 9000x - 9000x -100x² -300, और प्लस इससे हमारे पास आ जाएगा 27,000 इज इक्वल टू 0।
दिस इज -300x। यस। ओके। सो ये दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -100x² -100x² -300x +2000 27,000 इज इक्वल टू 0। इससे हम -100 कॉमन कर सकते हैं। -100 हमारे पास रह जाएगा x² माइनस, हमने कॉमन कर लिया, +3x +27 इज इक्वल टू 0। सो इस पे मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ -100 पे बोथ साइड। तो -100 पे अगर मैं बोथ साइड डिवाइड कर लूँ तो हमारे पास रह जाएगा x² +3x +27 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिसको हम अगर मल्टीप्लाई कर ले कि 27 आ जाए। इनफैक्ट दिस इज -27, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन कर लिया। ये इससे -27 आ जाए, और अगर प्लस कर ले कि उससे हमारे पास 3 आ जाए। इससे मैं -100 कॉमन कर सकता हूँ। x² रह जाएगा +3x +270 इज इक्वल टू 0। फिर मैं -100 पे बोथ साइड डिवाइड भी कर सकता हूँ, यहाँ भी। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा x² +3x +270 इज इक्वल टू 0। हमने दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर ले। दिस इज माइनस, दिस इज माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और मैंने कॉमन कर लिया, तो ये माइनस आ जाएगा इधर। माइनस इन माइनस, कि जिससे हम मल्टीप्लाई कर ले -270 आ जाए, और जिसको हम प्लस कर ले कि उससे हमारे पास आ जाए 3। और वो नंबर है हमारे पास 18 - 15। 18 - 15 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो -270 आता है, -270 है, और जब मैं प्लस करता हूँ तो हमारे पास 18 -15 से 3 आता है। सो इस 3 को मैं रिप्लेस करता हूँ इन दो नंबर से। x² +18x -15x -270 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से मैं x कॉमन कर सकता हूँ, तो x जब कॉमन कर लूँ तो x +18 रह जाएगा। और अगर इससे मैं -15 कॉमन कर लूँ तो यहाँ पे x माइनस प्लस, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन कर लिया है, x -18 इज इक्वल टू 0। इससे मैं x +18 कॉमन कर सकता हूँ, रह जाएगा x -15 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि
इधर मैं लिखता हूं कि या तो x+18 = 0 है। अगर ये 0 है तो x = -18। और -18 कोई नंबर नहीं है। अगर आप बकरियां ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने -18 बकरियां ली, तो आप गलत कह रहे हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट दिस टर्म हमारे पास काम का है। सो x-15 = 0। और ये साइड पे शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा। x = 15। अब x क्या है? सो नंबर ऑफ गोट्स ही बाय इज 15। 15 बकरियां उसने ले ली। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.7। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले, लाइक कर ले। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट प्रॉब्लम में बताए। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई है तो आप उसको भी कमेंट में हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।